कहने के लिए ये हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युद्धपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीन तारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर के श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 के अध्याय 12 में है, शीर्षक है अगाध शुरू का वध। अभी तक हमने कैंटो 10 में जो चर्चा की है बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। पहला अध्याय शुरू होता है परीक्षित महाराज के प्रश्न सुखदेव जी को कि हमें अब भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के बारे में, अद्भुत कर्तव्य चरित्र के बारे में बताइए। ऑलरेडी आपने यदुवंश और सूर्यवंश के बारे में डिटेल में बता चुके हैं। तब बताते हैं सुखदेव गोस्वामी जी की किस प्रकार जब आकाशवाणी होती है कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा, कंस अपनी बहन को मारने के लिए तलवार निकाल देता है लेकिन वासुदेव परम भागवत बड़े ज्ञानी है, बुद्धिमान है। वो कंस को कन्विंस करते हैं, राजी करते हैं कि देखो तुम्हारी बहन तो तुम्हारा वध नहीं करेगी, हाँ उसकी जो 8वीं संतान है वो वध करेगी, तो हम एक एक संतान को तुमको लाके दे देंगे और फिर तुम उनका वध कर देना। उस पर कंस निर्दयता पूर्वक 6 संतानों को वध कर देता है। दूसरे अध्याय में हमने देखा किस प्रकार देवताओं द्वारा गर्भास्थ कृष्ण की स्तुति की। जब 7वीं संतान है वो शंकरशन भगवान बलराम भगवान राम है, किस प्रकार वो भगवान श्री कृष्ण के आदेश से योग माया उन्हें देवकी के गर्भ से निकाल कर करके गोकुल में रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर देते। उसके बाद स्वयं कृष्ण आते हैं, 8वें संतान के रूप में प्रकट होते हैं। माता देवकी के हृदय में मन में प्रकट होते हैं। देवकी माता का चेहरा दिव्य हो जाता है, वातावरण दिव्य हो जाता है। और उसके बाद में देवताओं की जो गर्भ स्तुति बहुत सुंदर हमने देखा। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य है, चतुर्भुज रूप में वसुदेव देव की उनकी प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद में उनके देवकी के प्रार्थना करने के बाद उसके बाद भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने को 2 शिशु के रूप में अपने को बदल देते हैं। और उसके बाद में किस प्रकार योग माया की कृपा से भगवान के आदेश से वसुदेव भगवान श्री कृष्ण को मथुरा से गोकुल लेके चला जाता और गोकुल से
यशोदा माँ की कन्या जो कि कौन है, योग माया, उसको लेकर के आकर कर करके देवकी के पलंग के पास रख देता है। चौथे अध्याय में हमने देखा जब कंस को पता लगता है कि देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है, कारागृह में आता है, कन्या को उठाता है, बलपूर्वक पत्थर पर पटक करके मारना चाहता है। कन्या हाथ से छूट करके आकाश में चली जाती है। आकाश से भविष्यवाणी होती है, अरे मूर्ख, तुम्हारा जन्मजात शत्रु कृष्ण अभी ऑलरेडी यहाँ पर जन्म ले चुका है। लेकिन चूंकि पुत्री है, कन्या है, कंस को इतना समझ में नहीं आया। लेकिन उनके जो असुर सलाहकार थे उन्होंने कहा नहीं, हमें रिस्क नहीं लेना है। 10 दिनों में जितने भी शिशु उत्पन्न हुए उन्हें हमें मार डालना है, और इस साथ ही साथ हमें ब्राह्मण संस्कृति को नष्ट करना है। और इस प्रकार सलाहकारों ने साधु पुरुषों को सताना शुरू कर दिया। 5वें अध्याय में हमने देखा नंद जन्मोत्सव है, किस प्रकार नंद महाराज भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस, प्राकट्य दिवस बनाते हैं, और कैसे वो प्राकट्य बनाने के बाद चले जाते हैं मथुरा, वसुदेव से मिलते हैं। कंस को कर टैक्स कर चुकाते हैं। उसके बाद वसुदेव की सलाह से वे पुनः तुरंत ही वापस चले आते हैं गोकुल में। और यहाँ से अब भगवान श्री कृष्ण की ऐश्वर्य लीला शुरू होती है। शक्तिशाली कृष्ण महान है। 6वां अध्याय है, पूतना का वध। बहुत सुंदर हमने पढ़ा, को डिटेल के अंदर में पढ़ा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपना स्तनपान कराया था, माता की गति सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की। 7वें अध्याय में सटकासुर तिरावर्त का वध हुआ। सटकासुर और उसके बाद में 8वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का नामकरण होता है। भगवान धीरे धीरे बड़े होते हैं, रेंगना शुरू करते हैं, पैदल चलना शुरू करते हैं, हरि बोल। और उसके बाद में सुंदर सुंदर लीला है, किस प्रकार वो मक्खन चोरी करते हैं, किस प्रकार गोपियां आकर के उलाहना देती है माता यशोदा की कि उन्होंने हमारे बच्चों को चुटकी काटा है। और वो कभी कभी आकर के बछड़ों को खोल देते हैं, और बछड़े सारा माँ का दूध पी जाते हैं, हमें कुछ दूध नहीं मिलता है। उसके बाद में मक्खन चोरी की लीला। और इसी अध्याय में हमने पढ़ा माटी माटी मट्टी भक्षण की लीला, बहुत सुंदर है। परीक्षित महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, हे सुखदेव गोस्वामी, माता यशोदा और नंद महाराज ने क्या पुण्य किए थे जो इतना उन्हें यशोदा माँ को भगवान श्री कृष्ण का अपना वात्सल्य देखिए, वात्सल्य प्रेम, अभी तक हम लोग किसके बारे में पढ़े, वात्सल्य प्रेम का उन्होंने दिव्य आनंद लिया। तब सुखदेव कहते हैं ये साधारण नहीं है, ये स्वयं द्रोण और धरा है, जो कि भगवान के शाश्वत माता पिता है गोलोक धाम के अंदर। 90 अध्याय में फिर हम लोग किसमें है, वात्सल्य प्रेम का जो आनंद, वात्सल्य रस का जो आनंद भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा को दे रहे हैं। यशोदा माता आनंद ले रही है वात्सल्य प्रेम का। कौन सी लीला है, दामोदर लीला। पढ़ा कि किस प्रकार भगवान की कृपा शक्ति से भगवान बंध जाते हैं, और जब माता यशोदा अपने काम में लग जाती है तो भगवान की नजर पड़ती है यमला अर्जुन पर, जिनको नारद मुनि ने साप दिया था, जिसके चलते ये वृक्ष बन गए। जैसा ही ये बात कहते हैं, परिचित महाराज 10वें अध्याय में प्रवेश कर करके कहते हैं, अरे उन्होंने ऐसा कौन सा जघन्य कार्य किया था जिससे नारद जी जैसे क्रोधित हो गए। उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार नारद जी ने उन्हें कहा कि तुमने ये काम किया है और तुम पेड़ वृक्ष बन जाओ, लेकिन तुम लोग भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की कृपा से इस शाप से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और इसी चीज को ध्यान में रखते हैं भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की वाणी को, अपने भक्ति की प्रतिज्ञा को भूलते नहीं है। और किस प्रकार हमने देखा उन्होंने वृक्षों का वृक्ष जो थे नल कुबेर का उन्होंने उद्धार किया, और नल कुबेर उसके बाद में कितनी सुंदर स्तुति करते हैं। बहुत सुंदर स्तुति है, याद रखना है। और सिर्फ भगवान इस स्तुति के बाद कहते हैं, देखो नारद मुनि ने अपने साप से तुम दोनों पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, और तुमने
मेरी भक्ति की याचना की है और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता, अब तुम उस पद से कभी भी नीचे नहीं गिरोगे। हरि बोल। ये स्वयं भगवान कहते हैं, स्वयं कृष्ण। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 11वें अध्याय में फिर हमने कृष्ण की बाल लीलाएं बहुत सुंदर सुंदर पढ़ी। जब भगवान श्री कृष्ण नल कुबेर का उद्धार कर देते हैं, उसके भगवान देखिए एक एक करके बहुत सुंदर सुंदर है। इसके बाद में नंद बाबा आते हैं, देखते हैं कृष्ण बंधे हुए हैं उखली से। उसके बाद में उन्हें मुक्त करते हैं और उसके बाद में बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हमने पढ़ी है। पहली कौन सी लीला है? गोपियां कृष्ण को चिढ़ाती है। माता यशोदा कहती है कि तुम ये चीज लेके आओ, ये लेके आओ। नंद बाबा कहते हैं मेरी खड़ाऊ लेके आओ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने कार्यकलापों को से दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। गोकुल वासियों को, गोपियों को अभी भी देखिए वात्सल्य प्रेम चल रहा है, याद रखें, पूरा भी तो वात्सल्य प्रेम। फिर फल बेचने वाले की लीला हमने पढ़ा। फिर उसके बाद में हमने देखा कि वहां पर उपानंद जो बहुत सीनियर गोप है, एक गोष्ठी, एक मीटिंग बुलाते हैं कि देखो यहाँ पर गोकुल में बहुत कृष्ण के ऊपर में आक्रमण हो रहे हैं, अब हम लोग को ये स्थान छोड़ करके वृंदावन चल देना चाहिए। सब लोग तुरंत राजी हो जाते हैं, वृंदावन चल देते हैं। हमारे कृष्ण का प्रमोशन होता है। बछड़ों को उन्होंने बछड़ों के चराने की सेवा मिल जाती है। हरि बोल। प्रमोशन होता है और सबसे पहले वो क्लीन बोल्ड करते हैं। सबसे पहले वो किसको मारते हैं? बत्सासुर का वध किया। क्यों बत्सासुर? क्योंकि वो किस रूप में आया था? वो बछड़े के रूप में आया था। कन्हैया पहचान जाते हैं और उसका वध करते हैं। उसके बाद में बकासुर का वध करते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि लास्ट इस अध्याय के श्लोक में इस प्रकार नंद बाबा समेत सारे ग्वाल बाल कृष्ण और बलराम की लीलाओं का दिव्य आनंद उठा रहे थे। और उन्हें जो भी ये कष्ट आ रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भौतिक कष्ट का उनको पता ही नहीं लगा। कृष्ण जैसे एक एक करके असुरों को मार रहे हैं, असुरों ग्वाल बालों को पता ही नहीं लगा इतने बड़े आक्रमण हमारे ऊपर आए हैं। लेकिन वो कृष्ण को देख करके दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे थे और सारे ताप को भूल गए, सारे कष्टों को भूल गए। यदि हम भक्त कृष्ण की शरण में रहते हैं तो भौतिक जगत का कोई भी उतार चढ़ाव हमारी चेतना को भ्रमित, कलुषित, डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। ये नंद बाबा और वहां के गोप के आचरण से हमें पता लगता है। 12वां अध्याय है अगासुर का वध। जब कृष्ण अब 5 साल के हो जाते हैं, एक दिन उनकी इच्छा होती है कि पिकनिक बनाया जाए। सबने अपने ग्वाल बालों को लेकर जाते हैं। असंख्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, असंख्य गोप रहते हैं। लेकिन भगवान अपनी अचिंत शक्ति से उन सब गोल बालों पर पूरा का पूरा एकदम नजर, माने उनको हैंडल कर लेते हैं। इतने करोड़ों गोप, बछड़े सारे रहते हैं और इस प्रकार वो ग्वाल बालों को आनंद देते हैं। क्या आनंद देते हैं? कन्हैया जब थोड़ा दूर चला जाता है, बछड़े कहते, सॉरी, गोप कहते हैं मैं जाके कन्हैया को छूंगा, कोई कहता मैं जाके कन्हैया को छूंगा। इस प्रकार वो अलग अलग आवाज निकालते थे, अलग अलग खेल खेलते थे, बंदरों का खेल खेलते थे, एक दूसरे को खिला रहे हैं, आनंद का अनुभव ले रहे हैं। चकरा जाते हैं देवता और कहते हैं बड़े बड़े योगी जिन्होंने कठोर से कठोर तपस्या की है, वे भी भगवान के चरण धूल की एक कण तक नहीं पहुंच पाते हैं। और ये कैसा ग्वाल बालों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस तरह जब आनंद बना रहे थे तो एक दिन वहां पर अघासुर आ जाता है। जो देवता, हम देखिए कितना सुंदर पॉइंट लिखे, भी तत्व है। देवता घबरा जा रहे हैं जो कि अमृत पान करते हैं कि हम लोग अमर हो जाए, फिर भी देखिए तो घबरा जाते हैं। नंबर 1, उनको शरीर के प्रति अपनी इतनी आसक्ति है। नंबर 2, वे शुद्ध भक्त नहीं है, घबरा जाते हैं। अरे ये तो कृष्ण है, जानते हैं कृष्ण है, वो भी घबरा जाते हैं क्योंकि उनकी पूर्ण भक्ति नहीं है। इसके विपरीत ग्वाल बाल कभी घबराते नहीं। ये बकासुर कौन है? सॉरी, अघासुर कौन है? ये बकासुर और पूतना का छोटा
भाई है। हमने बहुत डिटेल में पढ़ा किस प्रकार कृष्ण की अघासुर विकराल रूप धारण करता है और सारे ग्वाल बाले उसके अंदर में प्रवेश कर जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी उसके मुंह में प्रवेश कर जाते हैं। देवता घबरा जाते हैं, किंतु कृष्ण ने अपना विस्तार शुरू कर दिया। असुर की श्वास अवरुद्ध हो गई, वह मारा जाता है। अब यहाँ पर जो हम लोग ने कल चर्चा किया था कि अघासुर को सारूप्य मुक्ति मिली, हम लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है। एक होता है इम्पर्सनल, इम्पर्सनल लिबरेशन, माने हिंदी में उसको बोलते हैं कि ब्रह्म ज्योति में विलीन होना। और पर्सनल इम्ब्रेशन, पर्सनल माने भगवान के वैकुंठ लोक में जाना या भगवान के गोलोक धाम में जाना। तो भगवान की जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं उसको भी मुक्ति कहते हैं, लेकिन ये केवल ज्ञानियों को मिलती है। और ये जो मुक्ति होती है, ब्रह्म ज्योति में जाते हैं वो वापस आते हैं। दूसरी होती है जो भगवान के धाम जाते हैं, उसको विमुक्ति बोलते हैं। उसमें भी हम लोग दो चीज कल बहुत अच्छा चर्चा कर पाए। गोदावरी माँ ने पूछा, बैकुंठ लोक को जाते हैं और गोलोक लोक, लेकिन जो भगवान के परम भक्त होते हैं वो बैकुंठ लोक में भी सायुज्य सामीप्य शास्त्री सालोक्य ये मुक्ति नहीं चाहते हैं। पांचवी जो सायुज्य है ना, याद रखेंगे, वो ब्रह्म ज्योति वाली है। इसमें चार ही मुक्ति की बात करेंगे। कौन सा? सालोक्य, सारूप्य, साष्टी और सामीप्य। ये चारों भी मुक्ति नहीं चाहते हैं भक्त। क्यों नहीं चाहते, आपसे प्रश्न करेगा, क्योंकि वह सेवा नहीं है। किसी के साथ आदान प्रदान जो कुल के वासी करते हैं, इसलिए वो तो शुद्ध भक्त खाली क्या चाहता है, हमें भगवान की सेवा करने का मौका मिलता रहे। और इस यहाँ पर हम लोगों ने कल एक और चर्चा किया, कहा कि जितना भी हम ज्ञान करते हैं, तप करते हैं, वैदिक अध्ययन करते हैं, यज्ञ करते हैं, स्तुति करते हैं, उसका उद्देश्य भगवान कृष्ण के गुणों का उत्तम श्लोकों से वर्णन करना है। यही जीवन की सिद्धि है, अदरवाइज और कोई दूसरा पर्पस। वास्तविकता में श्री कृष्ण अपनी दिव्य क्रीड़ाएं, लीलाएं प्रदर्शित करने हेतु ही इस धरा पे आते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भगवान का परित्राणाम साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये बात सही है, लेकिन ये गौड़ उद्देश्य, गौड़ माने सेकेंडरी है। मुख्य उद्देश्य तो है अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना, अपनी लीलाएं क्रीड़ाएं दिखाना, जिसका वो आनंद लेकर के उसका कीर्तन गुणगान कर करके वे भगवान के धाम आ सके। ये मेन उद्देश्य होता है। इसलिए भगवान अपने आचरण से हमें एक मौका देते हैं, सुंदर मौका देते हैं कि भगवान की भक्ति से जुड़े। और इस प्रकार हम लोग देते हैं कि कहते हैं, लास्ट में जो हम लोग ने श्लोक पढ़ा उसमें कहते हैं, जब अघासुर जैसे असुर को सारूप्य मुक्ति मिल जाती है, तो सोचिए जो ऑलरेडी भगवान की भक्ति में लगे हुए, सदैव भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं, तो वो को भगवान की भक्ति का, भगवान के नाम नाम का श्रवण कितना कितना आनंद मिलता होगा। जब असुरों को भगवान इतनी कृपा करते हैं, तो हम जैसे भक्तों पर तो अवश्य कृपा करेंगे। ये खुद सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, और उसके आगे हम लोग आगे और चर्चा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजबधु वर्गीण्य कल्पिता श्रीमद भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 12 श्लोक नंबर 40। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास प्रभु। हम लोग शुरू करते हैं। श्री सुतवाच इत्थं द्विजा यादव देवदत्त श्रुत्वा स्वरातु सचरितं विचित्रम् प्रपच्छ भूयो ततो एव पुण्यम वेसायस किम तत् यत् निगृहीत चेता। हरि बोल। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान संतो, श्री कृष्ण की बाल्यकाल की लीलाएं अत्यंत अद्भुत है। महाराज परीक्षित अपनी माता के घर में उन्हें बचाने वाले कृष्ण की उन लीलाओं के विषय में सुनकर स्तरचित हो गए। हरि बोल। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से फिर कहा कि वे उन पुण्य लीलाओं को सुनाए। हरि बोल। श्री राजोवाच है, महाराज परीक्षित ने पूछा, ब्रह्मण कालांतरकृतम तत्कालीनम कथम भवेत यत् कुमारी हरिकृतम जगु पौंडके अर्भका। महाराज परीक्षित ने पूछा, हे मुनि, भूतकाल में घटित इन घटनाओं को वर्तमान में घटित होते क्यों वर्णन किया गया है? भगवान कृष्ण ने अगासुर को मारने का कार्य तो अपनी कुमारावस्था में संपन्न किया था, तो फिर बालकों ने उनकी पौंडक अवस्था में इस घटना को अभी घटित क्यों बतलाया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तत्ब्रूहि में महायोगिन परम कोहुतलम गुरु नून में तत् हरि एव माया भवती न अन्यथा। हे महायोगी, मेरे आध्यात्मिक गुरु, कृपा करके बतलाएं कि यह कैसे हुआ। मैं यह जानने के लिए परम उत्सुक हूँ। मैं सोचता हूँ कि यह कृष्ण की अन्य माया के अतिरिक्त और कुछ न था। हरि बोल। कृष्ण की अनेक शक्तियां हैं क्योंकि कृष्ण ने अघासुर को मारा है और उसके तुरंत बाद ऐसे डिस्क्लोज ही कर लेते हैं, तुरंत ही बाद ब्रह्म विमोहन लीला होती है। और वो ब्रह्मा जी के जो वम विमोहन एक क्षण है और यहाँ पर 1 साल बीत जाता है। उस 1 साल के बाद वो लोग जाके अपने बताते हैं, अपने मम्मी पापा जो भी है सबको बताते हैं। तो यह पूरा डिटेल में यही इसका रहस्य है। किसकी अनेक शक्ति है? पारस्य शक्ति विवेक देव श्रूयते श्वेतास्तर उपनिषद। अगासुर का वृत्तांत 1 वर्ष के बाद प्रकट किया गया। इसमें किसकी कोई शक्ति निहित होगी, इसलिए महाराज परीक्षित इसके विषय में जानने के लिए परम उत्सुक है और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से इसे बताने के लिए प्रार्थना की। वयम धन्यतमा लोके गुरो अपि छत्र बंधव यत पीबा यत पीबा मुहु त्वत् पुण्यम कृष्ण कथामृतम। हे प्रभु, हे मेरे आध्यात्मिक गुरु सुखदेव गोस्वामी जी, यद्यपि हम क्षत्रियों में निम्नतम है, फिर भी हमारा अहोभाग्य कि हम लाभान्वित हुए, क्योंकि हमें आपसे भगवान के अमृत में पवित्र कार्यकलापों का नित्य संबंध करने रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। देखिए परीक्षित महाराज की कितनी सहिष्णुता नम्रता है कि हम क्षत्रियों में भी निम्नतम है, लेकिन आपकी मुखार बिंद से परम वैष्णव परम भागवत के मुख से हमें भगवान कृष्ण के अमृतमय पवित्र कार्यकलापों का निश्चय करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि हमें गुरु आचार्य परम भागवत के मुखार बिंद से कथा सुनने को मिल जाता है तो समझ लीजिए हम बहुत भाग्यशाली है। ये बहुत दुर्लभ है। इसलिए जब भी कोई गुरु महाराज आचार्य आते हैं, हम लोग को पहले से तैयार रहना चाहिए कि नहीं, हमको अपने जगन्नाथ में बुलाना है। इसलिए हम लोग को क्या करना है, पहले से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना है। उसके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि 11th आवर में हमें अपने को वेन्यू की खोज नहीं करनी पड़े। तो इसके हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। अच्युत अजय दास प्रभु से मेरी बात भी हुई है और अवश्य भगवान कृपा करेंगे। भगवान के पुण्य कार्यकलाप अत्यंत हुई है। साधारणतः इन कार्यकलापों को सुन पाना संभव नहीं होता। साधारणतः है, देखिए एक एक चीज में इन कार्यकलापों को सुन पाना संभव नहीं होता। जो अत्यंत भाग्यशाली होता है वही इनसे इन्हें सुन पाता है। परीक्षित महाराज ने अपने को छत्र बंधव माना है, जिसका अर्थ क्षत्रियों में निम्नतम।
क्षत्रियों के गुणों का वर्णन भगवत गीता में हुआ। यद्यपि क्षत्रिय का सामान्य ईश्वर भाव अर्थात शासन करने की प्रवृत्ति, किंतु ब्राह्मण ईश्वर भाव मतलब यहाँ समझ गए नहीं, कंट्रोलर। एक एक चीज को ध्यान, ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर। हम सभी कंट्रोलर है, लेकिन कृष्ण क्या परम कंट्रोलर है, इसलिए इसको परमेश्वर कहा गया, परम ईश्वर कहा गया। ठीक है ना। हम भी तो अपना गृहस्थ करते हैं तो घर के अपने को मालिक कहते हैं, बिजनेस में है तो बिजनेस के मालिक कहते हैं, है? तो वी आर आल्सो कंट्रोलर, पर परम कंट्रोलर तो कृष्ण है। देवता भी कंट्रोलर, परम कंट्रोलर कृष्ण है। इसलिए यहाँ पर लिखा ईश्वर भाव अर्थात शासन करने की प्रवृत्ति, किंतु ब्राह्मण के ऊपर शासन चलाने की उससे आशा नहीं की जाती। इस तरह महाराज परीक्षित पश्चाताप कर रहे थे कि उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर शासन करना चाहा, इसलिए उन्हें शापित होना पड़ा। माने यादव हम लोग बाद में कैंटो 1 में पढ़े है ना, तो ब्राह्मण के गले में उन्होंने मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो वही आप यही याद करके सोच रहे हैं कि अरे मैंने गलती किया उस ब्राह्मण पर, तुमने मुझे पानी क्यों नहीं दिया, मैं जब आया तो तुमने मेरा आवभगत क्यों नहीं की। तो वही भाव को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं परीक्षित महाराज। इसी कारण मुझे शापित होना पड़ा। वे अपने को क्षत्रिय में निमंत्रण मानते थे। दामिनीश्वर भावस्य छात्रम कर्म स्वभावजम। इसमें संशय है कि महाराज परीक्षित में क्षत्रिय के अच्छे गुण थे, किंतु भक्त के रूप में उन्होंने दीनतावश तथा विनम्रतावश अपने को क्षत्रिय में न्यूनतम रूप से प्रस्तुत किया, क्योंकि उन्हें ब्राह्मण के गले में मृत सर्प डालने का अपना कार्य स्मरण याद आ गया। विद्यार्थी तथा शिष्य को अधिकार है कि वह गुरु से किसी गुह्य सेवा के लिए पूछे, और गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य को इन गुह्य विषयों के बारे में बतलाए। हरि बोल। तो अब ये जो घटना कौन बता रहा है? सुखदेव जी। किसको बता रहे हैं? परीक्षित को। इसलिए कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा भागवत में। तो ये जो सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित को, यही कथा किसने सुनी थी? सुत गोस्वामी ने सुनी थी। और वही सुत गोस्वामी अब ये कथा किसको सुना रहे? नेमी सरायण के ऋषियों को बता रहे हैं कि देखो, अरे तुम लोगों ने सुखदेव और ये परीक्षित महाराज की ये जो चर्चा सुन रहे हो ना, ये मैंने सुनी है। और वही चीज अब सुत गोस्वामी एक दो सेंटेंस में बताएंगे। किसको बता रहे हैं? नेमी सरायण के ऋषियों को। श्री सुतवाच इत्थं स्म पृष्ठ सनुबादरायणी तत्स्मारित अंततः हित अखिलो इंद्रिय कृच्छात् पुनः लब्ध वैदिशी शने प्रत्याहतम भगवतो उत्तमोत्तमम। सुत गोस्वामी ने कहा, हे संतो अतः हे नेमी श्रेणी के ऋषियों तथा भक्तों में श्रेष्ठ शौनक शौनक ऋषि, जब महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी ने इससे पूछा तो तुरंत अपने अंतःकरण में कृष्ण लीलाओं का स्मरण करते हुए अपनी इंद्रियों के कार्यों में से उनका बाह्य संपर्क टूट गया। तत्पश्चात बड़ी मुश्किल से उनकी बाह्य चेतना वापस आई और वे कृष्ण कथा के विषय में महाराज परीक्षित से बातें करने लगे। वो दिव्य लेवल पे चले जाते सुखदेव गोस्वामी की। अरे देखिए, ये होता है भाव। जब हृदय से भगवान के नाम और लीलाओं का श्रवण हम करते हैं, हमारी सूझ बूझ सब चली जाती है। सारी भौतिक इच्छाएं, भौतिक यादें, वातावरण सब कुछ भूल जाते हैं, कृष्णमय हो जाते हैं। वही हाल सुखदेव गोस्वामी का हो जाता है। पुनः अपनी चेतना में आते हैं। परीक्षित महाराज का प्रश्न है कि ये 1 साल बाद ये लीला क्यों प्रकट की गई, उसका उत्तर अब 13वें अध्याय में देने जा रहे हैं। किसके माध्यम से? ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। हरि बोल। तो ब्रह्म विमोहन लीला, इसमें हम लोग प्रवेश करते हैं। इस अध्याय में भगवान ब्रह्मा द्वारा ग्वाल बालों तथा बछड़ों को चुराने के प्रयास के बछड़ों को चुराने के प्रयास सक्सेस नहीं, चुराने के प्रयास के वर्णन के साथ ही भगवान ब्रह्मा के मोहित होने का तथा मोह से हटने का वर्णन हुआ। 3 चीज है। ब्रह्मा भी भगवान के क्या है? पुत्र, प्रथम पुत्र हैं। देखिए, वो भी भ्रमित हो जाते हैं तो हम कौन सी खेत की मूली हैं। इसलिए माया बहुत प्रबल है, याद रखना है। यदि भगवान के शरण में रहेंगे तो कभी मोहित नहीं रहेंगे। यद्यपि अगासुर संबंधी घटना 1 वर्ष पूर्व घटी थी, जब ग्वाल बाल 5 वर्ष के थे, किंतु जब वे 6 वर्ष के हुए तो उन्होंने कहा, यह घटना तो आज घटी है। जो हुआ था वह इस प्रकार है। अगासुर को मारने के बाद कृष्ण तथा उनके संगी जंगल में विहार करने चले गए। बछड़े हरी घास या कृष्ण होकर चलते चलते जब दूर चले गए तो कृष्ण के संगी कुछ कुछ क्षुब्ध हुए और उन्होंने अपने बछड़ों को वापस लाना चाहा।
किंतु कृष्ण ने ग्वाल बालों को यह क्या क्या प्रोत्साहित किया, तुम क्षुब्ध हुए बिना अपना भोजन करो, बछड़ों को ढूंढने में मैं जाऊंगा। ये देखिए, अब यहाँ पर कौन सी लीला है, यहाँ पर सखा वात्सल्य। अब उसके बाद में हम लोगों ने सखा है, जाऊंगा, इससे कृष्ण वहां से चले गए। तब कृष्ण की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए ही ब्रह्मा जी सारे बछड़ों तथा ग्वाल बुरा को चुरा कर ले गए और ले जाकर उन्हें एकांत स्थान में रख दिया। जब कृष्ण बछड़ों तथा बालकों को न ढूंढ पाए तो वे समझ गए कि यह ब्रह्मा की चाल है। कि समस्त कारणों के कारण भगवान ब्रह्मा को तथा अपने संगियों और उनकी माताओं को प्रसन्न करने के लिए अपना विस्तार किया, जिससे वे पूर्ववत बछड़े तथा बालक बन जाए। हरि बोल। इसे उन्होंने अन्य लीला खोज निकाली, अलग अलग असुरों का वध किया, वो तो एक बात है। अलग अलग लीला हम लोग जब याद रखेंगे, समय मिलेगा तो नोटिंग भी करते चले जाएंगे। सबसे पहले उन्होंने उत्तरा का वध किया, फिर सटकासुर का वध किया, उसके बाद तीनावर्त का वध किया, फिर उन्होंने, ये सब कहाँ हो रही है, गोकुल के अंदर हो रही है। फिर उन्होंने दामोदर लीला किया, और दामोदर लीला के पहले उन्होंने गोपियों को प्रसन्न किया। गोपियां चाहती थी कृष्ण आकर के हमारा मक्खन खिलाए, जानबूझ के वो रखती थी, जानबूझ के ऐसी व्यवस्था करती थी और इंतजार करती रहती थी कृष्ण आए हमारा मक्खन चोरी करे और हम उनको उलाना करे। और इसी बहाने वो नंद भवन में जाती थी, यशोदा माँ को कंप्लेन करने नहीं जाती थी, कृष्ण का दर्शन करने जाती थी। बहुत सुंदर सुंदर ये भाव है आचार्यों का, स्थान में रख दिया। जब कृष्ण बच्चों बालकों को न ढूंढ पाए तो वे समझ गए कि यहाँ ब्रह्मा की चाल है। फिर समझ कांडों के भगवान ने ब्रह्मा को अपने संगियों को उनकी माताओं को प्रसन्न करने के लिए अपना विस्तार किया, जिससे वे पूर्ववत बछड़े तथा बालक बन जाए। इसे उन्होंने अन्य लीला खोज निकाली। इस लीला की विशेषता यह थी कि ग्वाल बालों की माताएं अपने अपने पुत्रों से और अनुक्त हो गई, और गाय अपने बछड़ों से, क्योंकि वो उनके अपने पुत्र और गायों के अपने बछड़े नहीं थे, वो तो स्वयं कृष्ण थे। हरि बोल। लगभग एक वर्ष बाद बलदेव ने देखा कि सारे ग्वाल बाल सारे बछड़े कृष्ण के विस्तार है, तो उन्होंने कृष्ण से पूछा, उन्होंने जो कुछ हुआ था बतला दिया। पूरा एक वर्ष बीतने पर जब ब्रह्मा जी लौटे, तो ब्रह्मा जी का तो एक क्षण है, लौटे तो देखा कि कृष्ण पूर्वत अपने मित्रों अपनी गौ तथा बछड़ों के साथ खेल रहे थे। तो यहाँ पर सबको लॉजिक समझ में आ गया ना, कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मा को आने दो, ब्रह्मा को आने दो, थोड़ा सा दिखा तो दो, तब तक किसी को घर नहीं जाना है। और ब्रह्मा जी कब आते हैं, एक क्षण के बाद। लेकिन ब्रह्मा जी का एक क्षण या एक साल हो गया। सबको क्लियर है ना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा तब तक। देखा कि कृष्ण पूर्ववत अपने मित्र अपनी गौ तथा बच्चों का खेल रहे थे। कृष्ण ने सारे बच्चों ग्वाल बालों को नारायण के चतुर्भुज में प्रदर्शित किया। तब जाकर ब्रह्मा को कृष्ण की शक्ति का पता लग सका। पता तो था ही, याद आ गया, जो भ्रमित थे वह भ्रम चला गया, बुद्धि ठिकाने आ गई, और वे अपने आराध्य तो कृष्ण की लीला पर आश्रित रह गए। किंतु कृष्ण ने ब्रह्मा को अपने अहेतु की कृपा प्रदान की और उन्हें मोह से मुक्त किया। इस सब ब्रह्मा जी भगवान का गुणगान करने के लिए स्तुति करने लगे, जो कि हम लोग 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी की बहुत सुंदर स्तुति है। अगर रियल यदि स्तुति देखना पढ़ना हो ना, तो ये भी हम लोग नेक्स्ट 14वें अध्याय में पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी की बहुत जबरदस्त स्तुति है। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। श्री शुकवाच है, साधु पृष्ठम महाभाग त्वया भगवतोत्तम, यत नूतन यशी ईशस्य समणापि कथा मुहु। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे भक्त शिरोमणि, भक्तों में शिरोमणि है परीक्षित महाराज। सुखदेव गोस्वामी भी कितना सुंदर सुंदर परीक्षित महाराज के लिए यूज करते, क्या कहते हैं, आप भक्तों में शिरोमणि हैं, परम भाग्यशाली परीक्षित। दो चीज का है, आप भक्तों में शिरोमणि और परम भाग्यशाली है, क्योंकि भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं एक परम शुद्ध भक्त के मुखार बिंद से। तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि भगवान की लीलाओं को निरंतर सुनने पर भी तुम उनके कार्य को नित्य नूतन रूप में अनुभव कर रहे हो। जब हम लोग पहली बार भगवत गीता पढ़े तो वो ये तो पढ़ लिया, नहीं, दूसरी बार तीसरी बार पढ़ेंगे, हर बार हमें वो भगवत गीता नई दिखाई पड़ेगी, नूतन, हर चीज नई समझ में आएगी। इसलिए हरि नाम क्या है, वो दिव्य आनंद का वर्धन करने वाला है। जितना सुनेगा आनंद का वर्धन होगा, माने बढ़ोतरी होगी, चित्त की शुद्धि होगी। कृष्ण भावना में प्रौढ़ हुए बिना
भगवान की लीलाओं का नेतृत्व कर पाना कठिन है। नित्य नवन वायमानम, यद्यपि अग्रण्य भक्त भगवान के विषय में वर्षों तक श्रवण करते हैं, किंतु तो भी उन्हें ये कथाएं नित्य नूतन लगती है। हरि बोल। अतएव ऐसे भक्त भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना त्याग नहीं सकते। प्रेमानंद अचुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। कौन कह रहे? ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में। संत शब्द उस व्यक्ति के लिए आया है जिसमें कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो चुका। हरि बोल। यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तुमहम भजामि। ब्रह्म संहिता 5वें अध्याय का 38। इसलिए परीक्षित महाराज को भगवत भक्तो उत्तम कहकर संबोधित किया गया, क्योंकि भक्ति में अग्रसर हुए बिना अधिकाधिक सेवन करने का आनंद अनुभव नहीं हो सकता और कथाएं नित्य नूतन नहीं लग सकती। यदि भाव से हम पढ़ेंगे, भक्ति के भाव से पढ़ेंगे, तभी हमें दिव्य आनंद आएगा, हमारी चेतना में इसका असर होगा, परिवर्तन आएगा। सतामयम सार भृताम निसर्गो यत अर्थवाणी श्रुति चेतसामपि प्रतिक्षणम नव्यवत अच्युतस्य यत् इस्त्या विटानम इव साधु वार्ता। जीवन सार को स्वीकार करने वाले परमहंस भक्त अपने अंतःकरण से कृष्ण के प्रति अनुरक्त होते हैं और कृष्ण ही उनके जीवन के लक्ष्य रहते हैं। प्रति क्षण कृष्ण की ही चर्चा करना उनका स्वभाव होता है। मानो ये कथाएं नित्य नूतन हो। वे इन कथाओं के प्रति उसी तरह अनुरक्त रहते हैं जिस भौतिकतावादी लोग स्त्रियों तथा विषय वासना की चर्चाओं में रस लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल श्लोक है कि जब भौतिकतावादी रहते हैं ना, हम लोग प्रजल्प करते हैं ना, बहुत आनंद आता है। लेकिन अब भगवान की कृपा से अब हम लोग उस लेवल पे नहीं है। बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो हाँ भाई आज क्या घटा, अच्छा कल क्या घटा, इस तरह की उल्टी पुल्टी बेतर्क की बातें प्रजल्प करने में लोगों को बहुत आनंद आता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनका स्वभाव में ही परिवर्तन आ जाता है। प्रति क्षण वो केवल कृष्ण की चर्चा करते हैं। और सच पूछा जाए ये वर्ड लिखा उनका स्वभाव होता है, उनकी चेतना वैसा ही स्वभाव बन जाता है कि बिना कृष्ण की कथा सुने, बिना कृष्ण के बारे में चर्चा किए उनको लगता मेरा जीवन अधूरा है। तो ये चेतना, इस चेतना की लेवल तक, इस लेवल की चेतना तक हमें पहुंचना है। आनंद आएगा। जितनी सेवा करेंगे, जितने कृष्ण संबंधित कार्य करेंगे, गारंटी है जान से ज्यादा सेवा करेंगे। आज कृष्ण के लिए मैंने प्रसाद बनाया, किसके लिए फूल माला गई, किसके को मैंने सजाया, कृष्ण की पूजा की, मंदिर किया, बहुत आनंद आएगा। ये वास्तव में यही रियल में वास्तविक कृष्ण की सेवा है। बहुत आनंद आता है। सार भिताम का अर्थ है परमहंस। हंस दूध तथा पानी के मिश्रण में से दूध ग्रहण कर लेता है और जल को अस्वीकार कर देता है। उसी तरह जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन तथा कृष्ण भावनित स्वीकार कर लेते हैं और कृष्ण को हर एक के प्राणाधार समझते हैं, से स्वभावतः क्षण भर के लिए भी कृष्ण कथा का परित्याग नहीं कर सकते। ऐसे परमहंस सदैव अपने अंतःकरण में कृष्ण दर्शन करते। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। काम क्रोध तथा भय इस जगत में सदैव बने रहते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में इनका उपयोग कृष्ण के लिए ही किया जाता है और ये होता है कृष्ण की तुष्टि के लिए। और भौतिक जगत में जब हमारा काम क्रोध होता है हमारी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। जब हम ये ऐसा करते हैं तो क्या होता है, रजोगुण से हम तमोगुण में आ जाते हैं, पशु वृत्ति में आ जाते हैं। लेकिन जब हम इसका उपयोग भगवान की सेवा में करते हैं तो ये बहुत दिव्य आनंद का अनुभव करता है। अरे मैंने तो ये कृष्ण के लिए किया है। कृष्ण भी बहुत आनंदित हो जाते हैं कि देखो मेरा भक्त मेरे लिए क्रोध कर रहा है। कामम कृष्ण कर्मापणे। अतएव परमहंसों की यही अभिलाषा रहती है कि वे सदैव कृष्ण के लिए कर्म करें। क्रोधम भक्त द्वेषी जने। ये क्रोध का उपयोग भक्तों के विरुद्ध करते हैं और भय को कृष्ण भावनित के विचलित होने के भय में रूपांतरित करते हैं। इससे परमहंस भक्त का जीवन पूर्णतः कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है। जिस तरह भौतिक जगत में लिप्त व्यक्ति का जीवन एकमात्र स्थिर तथा धन के लिए होता है, भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए जो दिन है वही अध्यात्म के लिए रात है। याद है ना, भगवत गीता का श्लोक है 7वें अध्याय का कितना 25वां है क्या, नहीं 25वां नहीं, 23वां या 25, याद नहीं आ रहा है। 23 या 25।
भौतिकतावादी के लिए जो मधुर है, इससे तदन वही आध्यात्म के द्वारा विष माना जाता है। सदर्शन विषय नाम नाम अथ योषिताम च हा हंत हंत विषय भक्षण तो अपि असाधु। जैसे चेतन महाप्रभु का आदेश है, परमहंस के लिए कृष्ण सर्वस्व है, किंतु भौतिक वाले के इष्टता नहीं सब कुछ है। क्षणुष्व अवितो राजन राजन सुषुस्व अवितो राजन अपि गुह्यम वदामि ते ब्रूह स्निग्धस्य शीर्षस्य गुरुवो गुह्यम अपि उत। हे राजन, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। कौन? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए हे राजन। यद्यपि भगवान की लीला अत्यंत गुह्य है और सामान्य व्यक्ति उन्हें नहीं समझ सकता, किंतु मैं तुमसे उनके विषय में कहूंगा, क्योंकि गुरुजन विनीत शिष्य को गुह्य से गुह्य तथा कठिन से कठिन विषयों को भी बता देते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, जिसमें भगवान के प्रति भक्त है, तो गुरु स्वतः ही भगवान की दिव्य लीलाओं को, तत्व को उजागर कर देता है, हर किसी को नहीं। लेकिन अर्थात वक्ता और श्रोता, तो श्रोता भी सही पात्र होना चाहिए। परीक्षित महाराज सही पात्र है, इसलिए नहीं तो कहते कि ये नहीं कहते कि तुम भक्तों में शिरोमणि हो, तुम परम भाग्यशाली हो। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा है, तथा अगमनाथ मृत्यो रक्षित्वा वत्स पालकान सरित पुलिनम आनीय भगवान इदम अब्रवीत। मृत्यु रूप अघासुर के मुख से बालकों तथा बछड़ों को बचाने के बाद भगवान कृष्ण उन सबको नदी के तट पे ले आए और उनसे निम्नलिखित शब्द कहे, हरि बोल। अहो अति रम्यम पुलिनम यस्या स्वकली संपत मृदुल अक्ष बालुकम स्फुटत सरोगंध हिताली पत्रिका ध्वनि प्रतिध्वनि लसत द्रुम आकुलम। भी तो देखो ना, यह नदी का किनारा अपने मोहक वातावरण के कारण कितना रम्य लगता है। देखो ना, खिले कमल किस तरह अपनी सुगंध के भोरों तथा पक्षियों को आकृष्ट कर रहे हैं। कौन कह रहा है? भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अपनी ही सृष्टि का देखिए कितना सुंदर अवलोकन उसका वो कर रहे हैं। भौरों की गुनगुनाहट तथा पक्षियों की चहचहाट जंगल के सभी सुंदर वृक्षों से प्रतिध्वनित हो रही है, और यहाँ की बालू साफ तथा मुलायम है। अतः हमारे खेल तथा हमारी लीलाओं के लिए ये सर्वोत्तम स्थान है। थोड़ा सा तत्व में जाएंगे तो ये ऐसा क्यों है कि जहां कृष्ण है तो स्वतः ही वो वातावरण दिव्य बन जाता है, चिन्मय बन जाता है, आध्यात्मिक बन जाता है। इस चीज से जब भी कोई पूछे, पटक से बोले, अरे जहां कृष्ण है ये तो होना ही होना है। वृंदावन के जंगल का यह वर्णन 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण द्वारा किया गया था, और यही स्थिति 300-400 वर्ष पूर्व वैष्णव आचार्यों के समय तक बनी रही। पूजत कोकिल हंस सार सारस हंस सारस गणा किरणे मयूरा कुले। वृंदावन का जंगल सदैव कोकिल हंस सारस जैसे पक्षियों की चहक तथा कुहू से पूरित रहता है, और इसमें मोर भी रहते हैं, मयूरा कुले। आज भी वही ध्वनि तथा वादक उस क्षेत्र में विद्यमान है जहाँ हमारा कृष्ण बलराम मंदिर स्थित है। ये समझ प्रभुपाद जी कह रहे, हरि बोल। जो भी इस मंदिर को देखने जाता है वह यहाँ पर वर्णित पक्षियों के कलरों को सुनकर प्रसन्न हो जाता है। पूजत कोकिल हंस सारस अत्र वक्तव्यम अस्माभिः दीवारुणं क्षुद्धा अर्दिता वत्सा समीपे अपतित्वा चरन्तु सनके तृणम। मेरे विचार में हम यहाँ भोजन करें, क्योंकि विलंब हो जाने से हम भूखे हो उठे हैं। यहाँ बछड़े पानी भी पी सकते हैं और धीरे धीरे इधर उधर जाकर घास चर सकते हैं। अब यहाँ भगवान अपना पूरा वो बना रहे, वातावरण बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सुंदर लीला करने जा रहे हैं, ब्रह्म विमोहन लीला। हरि बोल। तथेति पाययित्वा हर बार वत्साम आरुद्य साध्वले मुक्त्वा शुक्यानि भुज समम भगवता मुदा।
भगवान कृष्ण के प्रस्ताव को मानकर ग्वाल बालों ने बछड़ों को नदी में पानी पीने दिया और फिर उन्हें वृक्षों से बांध दिया जहाँ हरी मुलायम घास थी। तब बालकों ने अपने भोजन की पोटलियां खोली और दिव्य आनंद से पूरित होकर कृष्ण के साथ खाने लगे। कृष्ण से विश्वक पुरुजाति मंडले रम्भयानना फुल्लदृशो ब्रजार्भका सहो उपविष्ट्वा विपिने विरेजु छदा यथा अम्भोरु कर्णिकाया। जिस तरह पंखुड़ियों तथा पत्तियों से घिरा हुआ कोई कमल पुष्प कोश हो, उसी तरह बीच में कृष्ण बैठे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। और उन्हें घेर कर पंक्तियों में उनके सारे मित्र बैठे थे। वे सभी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। केवल एक टोली नहीं थी, ये याद रखना है। हमने बात किया करोड़ों गोप थे, हैं? उनमें से हर बालक यह सोच रहा था कि कृष्ण, सोच कर कृष्ण की ओर देखने का प्रयास कर रहा था कि शायद कृष्ण भी उसकी ओर देखे। इस उन सबों ने जंगल में भोजन का आनंद लिया और भगवान ने उनकी सारी इच्छाएं पूरी की। हर बालक सोचता कृष्ण मेरे को ही देख रहे हैं। पीछे भी जो बैठा हुआ है वो भी ये सोच रहा है कृष्ण मेरे को देख रहे हैं। यह अचिंत भगवान की शक्ति, अचिंत ऐश्वर्य। जैसा कि भक्त सीता में कहा गया है, संत सदैव ही देशु विलोकयन्ति। कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों को सदैव दिखते हैं। भगवत गीता में भी कृष्ण ने इसी ओर संकेत किया, सर्वथा पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षि शिरो मुखम। यदि पुण्य कर्मों को संचित करके कृत पुण्य पुंजा कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति पा लेता है तो उसके हृदय में कृष्ण सदैव दृष्टि गोचर होते हैं। तो आज हम जो भक्ति कर रहे हैं तो इसका पुण्य फल आध्यात्मिक, वो भौतिक पुण्य कर्म नहीं, आध्यात्मिक पुण्य कर्म हमें मिलेगा। जिनसे ऐसे सिद्धि पा ली है तो दिव्य आनंद में परम सुंदर बन जाता है। वर्तमान कृष्ण आंदोलन कृष्ण को केंद्र में रखने का एक प्रयास है, क्योंकि यदि ऐसा किया जाता है तो सारे का स्वयं स्वतः ही सुंदर तथा आनंदमय बन जाते हैं। केचित पुष्पे दले केचित पल्लवे अंकुरे फले सिग्गबी त्वग्गबी दिष्दबी च भुभुज कृत भाजना। ग्वाल बालों में से किसी ने अपना भोजन फूलों पर, किसी ने पत्तियों फलों या फलों के गुच्छों पर, किसी ने वास्तव में अपनी डलिया में, तो किसी ने पेड़ की खाल पर तथा किसी ने चट्टानों पर रख लिया। हरि बोल। बालकों ने खाते समय उन्हें ही अपनी प्लेटें थालियां मान लिया। हरि बोल। सर्वे मित्रो दर्शयन्त स्व स्व भोज रुचिम पृथक हसंतो हास्यन्तश्च अव्यवजहु सहो सहेश्वरा। अपने अपने घर से लाए गए भोजन की किस्मों के भिन्न भिन्न स्वादों को एक दूसरे को बतलाते हुए सारे गालवों ने कृष्ण के साथ भोजन का आनंद लिया। वे एक दूसरे का भोजन चख कर हंसने तथा हंसाने लगे। कभी कोई मित्र कहता कृष्ण देखो मेरा भोजन कितना स्वादिष्ट है, तो कृष्ण थोड़ा सा ले लेते तथा हंसते। उसी पर बलराम सुदामा तथा अन्य मित्र एक दूसरे का भोजन चख चख कर हंसते। इस तरह सारे मित्र परम हर्षित होकर घर से लाया हुआ अपना 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 भोजन करने लगे। अपने मुंह में भोजन लेते और बहुत बढ़िया है, अपने मुंह से निकाल के कृष्ण को खिला देते थे। देखो कितना बढ़िया भोजन। हाँ हाँ हाँ। और कृष्ण आनंद ले रहे हैं। देखिए ये ग्वाल वाले कितने भाग्यशाली है। हरि बोल। बिभ्रत वेणुं जठरपट्यो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणो नशिन कवलम तत्फलानि अंगुली अंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपार सुहृद हास्यं नरमभिषहे स्वर्ग लोके मिष्यति बुभुजे यज्ञ भुक बाल के लिए। कृष्ण यज्ञ भूख है, अर्थात ये केवल यज्ञ की आहुतियां ही खाते हैं। किंतु अपनी बाल लीला प्रदर्शित करने के लिए वे अपनी बंसी को अपनी कमर तथा दाहिनी ओर कसे वस्त्र के बीच तथा सिंह के बिगुल और गाय चराने की लाठी को बाई ओर खींच कर बैठ गए। अपनी बंसी को दाएं लगा लेते हैं। वे अपने हाथ में दही तथा चावल का बना सुंदर व्यंजन लेकर और अपनी अंगुलियों के बीच में उपयुक्त फलों के टुकड़े पकड़कर इस तरह बैठे थे जैसे कमल का कोष। वे आगे की ओर अपने सभी मित्रों को देख रहे थे और खाते खाते उनसे उपास करते जाते थे, जिससे सभी ठेका लगा रहे थे, हंस रहे थे। उस समय स्वर्ग के निवासी देख रहे थे, वो आश्चर्यचकित थे कि किस तरह यज्ञ भगवान
अब अपने मित्रों के साथ जंगल में बैठकर खाना खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे देवता घबरा जाते, चकरा जाते हैं, स्पेशली ब्रह्मा। अरे ये कोई भगवान थोड़ी है, ये देखो झूठा खा रहा है, बीच में बैठ रहा है, ठक्कारे मार रहा है, हंसी मजाक कर रहा है। जब कृष्ण अपने मित्रों के साथ बैठकर खाना खा रहे थे तो एक घोड़ा उड़कर खाने में हिस्सा बटाने के लिए वह आ गया। इस पर कृष्ण ने उपहास किया, तुम मेरे ब्राह्मण मित्र मधु मंगल को तंग करने क्यों आए हो? हरि बोल। क्या उस ब्राह्मण को मारना चाहते हो? ये अच्छी बात नहीं। तो भगवान का बहुत परम भक्ता था मधु मंगल, पंडित था, ब्राह्मण था। उसकी बहुत सारी लीलाएं आएंगी, पता नहीं इसमें है कि यहाँ पे आएंगी, जरूर आनी चाहिए। उसका हम लोग चर्चा करेंगे। आचार्यों ने बहुत सुंदर सुंदर लिखा है, दामोदर लीला में भी है। जब यशोदा माँ आती है तो सब लोग मित्र भी खाते रहते हैं चोरी कर करके, तो भागते हैं। तो मधुमंगल इतना मोटा है तो निकल ही नहीं पाता है, बहुत सुंदर है। ये अच्छी बात नहीं। खाते समय ऐसे परिहासपूर्ण शब्द बोलने से सारे बालक हंस रहे थे, वो खूब आनंद ले रहे थे। इस प्रकार स्वर्ग के निवासी चकित थे कि जो भगवान केवल यज्ञ में अर्पित भोजन करते हैं, वे अब किस तरह सामान्य बालक की तरह अपने मित्रों के साथ जंगल में भोजन कर रहे हैं। हरि बोल। भारते वत्स वत्स तेषु भुञ्जानेषु अच्युत आत्मसु वत्सा तु अंत बने दूरम विविशु तृण लोभिता। ये महाराज परीक्षित, एक और जहाँ अपने हृदय में कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को न जानने वाले ग्वाल बाल जंगल में भोजन करने में इस तरह व्यस्त थे, वही दूसरे बछड़े हरी घास से ललचाकर दूर घने जंगल में चरने निकल गए। तान दृष्ट्वा भय संत्रस्तान उच्चे कृष्णो अस्य भी अयम मित्राणि आशातमाभिरमत इह आनेष्ये वतस्कान अहम। जब कृष्ण ने देखा कि उनके ग्वाल बाल मित्र डरे हुए हैं, तो वे भय के भी भीषण नियंता तो भय के भी भीषण नियंता उन्होंने उनके भय को दूर करने के लिए कहा, मित्रों खाना मत बंद करो, मैं स्वयं जाकर तुम्हारे बच्चों को इसी स्थान से वापस लाए दे रहा हूँ। हरि बोल। कृष्ण की मृत्यु होने पर भक्त को कोई भय नहीं रह जाता। प्रभुपाद जी हरि बोल। कृष्ण परम नियंता, जो कृष्ण पर निर्भर होता है वो निर्भय हो जाता है। कृष्ण परम नियंता है, यहाँ तक कि वे मृत्यु के भी नियंता है। जो इस जगत के लिए परम भय है। भयम द्वितीया भी निवेशतः स्यात्। यह भय कृष्ण भक्त के अभाव के कारण, देखिए बहुत सुंदर है, यह भय कृष्ण भावना मित के अभाव के कारण उदय होता है। अन्यथा भय हो ही नहीं सकता। जिसने कृष्ण के शरण को शरण ले रखी है, उसे इस भय रूपी जगत में कुछ भी भयावह नहीं है। ममाम्बोधि वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषां। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये ब्रह्मा जी की स्तुति है, हम लोग पढ़ेंगे आगे 14 भवम बुद्धि अर्थात भय का भौतिक सागर परम नियंता की कृपा से आसानी से पार किया जा सकता है। इस भौतिक जगत में पग पग पर भय तथा विपदा है। मामु प्रत्यय पुनर्जम दुखालय में शाश्वतम देवी हे सा गुणमय मम माया तो। किंतु जो लोग भगवान श्री कृष्ण के चरण में शरणागत, उनके लिए ऐसा नहीं। ऐसे भक्ति इस भयावह जगत से मुक्त कर दिए जाते हैं। हरि बोल। समासिता ये पद्म पल्लव पुल्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धि वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम नतीशा। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि निर्भीकता के साथ भगवान की शरण ग्रहण करे और इससे सुरक्षित हो ले। पूरा भागवतम में हम लोग ने अभी तक 2-3 अध्याय हम लोग कैंटो में पढ़ चुके हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्रहलाद महाराज। खूंखार उसका पिता हिरण्यकशिपु कितने कष्ट देता है, तनिक भी भक्ति से वो च्युत नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं हुआ। और उसके बाद में हम लोग अम्बरीश महाराज को, दुर्वासा मुनि किस तरह कृतिका उत्पन्न करते हैं, माने आसुरी को उत्पन्न करते हैं, एक बाल उनको कोई भी असर नहीं हुआ। इत्युक्ता अद्रि अरिकुंज गृहेषु आत्मवत्सकान् विचिन्वन् भगवान कृष्ण सपानी कवलो ययो। कृष्ण ने कहा
मुझे जाकर बछड़े ढूंढने दो, अपने आनंद में खलल मत डालो। फिर हाथ में दही तथा चावल लिए, हरि बोल, अपने हाथ और दही में चावल लिए भगवान कृष्ण तुरंत ही अपने मित्रों के बछड़ों को खोजने चल पड़े। वे अपने मित्रों को तुष्ट करने के लिए सारे पर्वतों, गुफाओं, झाड़ियों तथा सकरे मार्गों में खोजने लगे। ये देखिए भगवान की लीला है। वेद श्वेता उपनिषद बलपूर्वक कहते हैं कि भगवान को अपने लिए कुछ भी नहीं करना होता। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, क्योंकि वे अपनी शक्तियों के द्वारा हर कार्य को करते रहते हैं। पराश्य शक्ति विविधेव सूर्यते। फिर भी हम यहाँ देखते हैं कि वे अपने मित्रों के बछड़ों को ढूंढने स्वयं जाते हैं। यह किसकी अहेतु की कृपा है। माया अध्यक्ष प्रतिश्रुते से सारे जगत और समस्त ब्रह्मांड के जितने भी कार्य हैं, वे उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं के विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। तो भी जब अपने मित्रों की रखवाली करने की आवश्यकता होती है तो उसे स्वयं करते हैं। कृष्ण ने अपने मित्रों को आश्वासन दिया, डरो नहीं, मैं सब तुम लोगों के बच्चों को ढूंढने जा रहा हूँ। यह कृष्ण की अहेतु की कृपा थी। अच्युत जय दास प्रभु। हाँ प्रभु जी। तो वो यहीं पर विराम देते हैं। बहुत हाँ अच्छा है, हाँ। बड़ा आनंदमय है। ठीक है, तो ये ब्रह्म विभव लीला है। और आज का में भाव क्या है, हम लोग जो चीज देख रहे हैं, एक सेंटेंस बोल देंगे, कृष्ण भगवान अपने भक्तों के बस में रहते हैं। सिंपल चीज है। जितने बड़े बड़े हम तपस्या योगी कुछ भी आले, उनके चरणों की धूल के कण तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन स्वयं भगवान अपने भक्तों के बस में उनकी सेवा करते हैं। देखिए अपने भक्तों को कहते हैं, तुम लोग खाओ खाओ आराम से खाओ, मैं बछड़ों को ढूंढ के लाता हूँ। बताइए, ब्रह्मांड का, एक ब्रह्मांड नहीं, असंख्य ब्रह्मांड का मालिक स्वामी है। और वो अपने भक्तों के प्रति उनका कितना बड़ा प्रेम, दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद। और ये माने हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए कहा गया, अगर ये लीला को हम लोग बार बार पढ़ेंगे ना, तो स्वतः ही हमारी चेतना में परिवर्तन आ जाएगा, दिव्य आनंद का अनुभव होगा, भक्ति में हम लोग अग्रसर हो जाएंगे। तो ये ब्रह्म विमोहन लीला है, जो कि हम लोग दामोदर महीने में सदैव दोहराते हैं। एक तो हम लोगों ने कौन कौन सा अभी किया है, सबको याद रखना, दामोदर लीला है, और दामन लीला का ही पार्ट है नल कुबेर मणिग्रीव का उद्धार है। सब में एक एक चीज का है कि शुद्ध भक्तों की प्रति भगवान की जो भाव रहता है, नारद जी के प्रति भाव है। ये मेरे को बड़ा वो लगता है। भगवान जी कहते हैं नल कुबेर को, ऐसे नहीं कहते कि ठीक है मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। ये वर्ड कहते हैं कि ब्रह्मा जी के साप की कृपा से तुमको ये मिला है, मेरे भक्त ने मुझे आदेश दिया है, ऐसे बोलेंगे, मेरे भक्त ने आदेश दिया है। ब्रह्मा, नारद जी ने ऐसा कहा था क्या कि ठीक है मैं कृष्ण से प्रार्थना करूंगा? नारद जी को इतना विश्वास है कि मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे भगवान ने मुझे कहा कि सब भक्तों का उद्धार करना है। इससे भरभर नारद जी कभी नहीं कुछ सोचते। याद हम लोग ने छठे कैंटो में पढ़ा था, दक्ष उनको कहता कि तुमने मेरे 10,000 और प्लस 1,000, 11,000 पुत्रों को भक्त बना दिया। अरे अभी तो उनका गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का समय है, भोगने का समय, और तुमको उनको ब्रह्मचारी बना दिया। जा तू एक स्थान पर नहीं रहेगा। नारद जी नाचने लगे, अरे मेरे को क्या और अच्छा काम हो गया, मुझे तो और सेवा करने का मौका, ये भाव रहता है। तो वही भाव को लेकर नारद जी, अरे कुबेर इतना अच्छा भक्ता देवता, उसके पुत्र है, नहीं इनका उद्धार होना चाहिए। तो फटक से बोल देते हैं, तुम्हारा उद्धार कृष्ण करेंगे। और कृष्ण बोलते हैं, मेरे भक्त जो आज्ञा है उसे मैं करूंगा। सोच, इस लेवल तक आप सोचिए, भगवान अपने भक्तों के कितने शरणागत है। तो हम लोग को भी क्या, हम लोग भौतिक जगत में क्यों इधर उधर इतना ज्यादा करेंगे, कृष्ण के समर्पण में, कृष्ण के भक्तों के समर्पण में रहेंगे, उनके निर्देशन में, संरक्षण में भक्ति करेंगे, तो कोई चीज की चिंता नहीं है। ये हमारा जीवन धन्य हो जाए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कैंटो 10 में हम लोग प्रवेश कर गए, यही बहुत बड़ी भाग्य की बात है, बहुत बड़े हरि सौभाग्य, बोल हरि बोल। यही बहुत बड़ी भाग्य की बात है। और बहुत सुंदर से हो रहा है, हो जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। और एक से एक लीलाएं आएगी। तो अभी कौन सी लीला हम लोगों ने, बाल्य लीलाएं पढ़ ली है, अब सखाए लीला आएंगी, उसके बाद में राधिक लीला आएगी। जैसे जैसे भगवान बड़े होते जाएंगे,
माधुरी बात से लीला कर लिया। कहाँ कहाँ किया उन्होंने? पहले किया उन्होंने गोकुल में, अब हम लोग कहाँ पे हैं? वृंदावन में। वृंदावन की हम लोग लीला करेंगे, सुन रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में धीरे और सिद्धि लाभ, फिर भगवान मथुरा चले जाएंगे, फिर मथुरा से भगवान द्वारका चले जाएंगे। पूरे 125 के सालों में भगवान सबसे ज्यादा कहाँ रहे थे? द्वारका में रहे थे। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हरे कृष्णा, यही तो विराम दे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु, बोलिए प्रभु। सर आप अपना जो प्रवचन दे रहे हैं, सत्संग दे रहे हैं, हम लोग यूं लग रहा है कि भगवान कृष्ण की जितनी लीलाएं हो रही हैं अब कितनी सामने सामने हो रही है। हाँ इसमें हरि जो बोल, बिल्कुल प्रभु। प्रभु यही है, ये भगवान की लीलाएं है ही इतनी उत्तम। क्यों है? इसलिए ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यही वास्तव में आत्मा का भोजन है। तो जब आत्मा को इस तरह का भोजन मिलता है तो आत्मा शरीर के प्रति सूझ बूझ खो बैठता है, और ये सच बात है, समझे कि? तो बहुत बहुत धन्यवाद पीके देना प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे अच्युत अजय हरे दास कृष्ण। प्रभु, हाँ प्रभु जी। कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? कुछ है? नहीं प्रभु जी। अभी तो कुछ नहीं है, बस नेक्स्ट महीने में हमारी जन्माष्टमी है, शिला प्रभुपाद अपीयरेंस डे है। वो बहुत सुंदर है। हम लोग आगे इसके लिए हमको अभी से तैयारी करनी है। तो बहुत तैयारी अभी, ऐसा नहीं कि हम लोग फ्री हो गए, अभी लॉन्ग टूर की भी तैयारी करनी है, अंतर्राष्ट्रीय की भी तैयारी करनी है। समय कैसे पता लगे? जैसे अभी आपको सबको याद है क्या, 10-15 दिन बाद में बुकिंग है। 28 जुलाई को बुकिंग है, आज 14 तारीख हो गई ना, 13 दिन बाद बुकिंग है। सब लोग अलर्ट रहिएगा, भूल नहीं जाइएगा प्लीज, हाँ, मिस मत कीजिएगा। हरे कृष्ण। तो बड़ा आनंद आ रहा सुन करके, हम लोग जाएंगे बद्रिकाश्रम, हरिद्वार, ऋषिकेश, हाँ, तो सबको तैयार है। हरे कृष्ण। सही, भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर शेष नहीं विराम देते हैं फिर कल सुबह 7 बजे।